कौन जगत में एक है, ए जी कौन जगत में दोई। अरे कौन जगत में जग रहा सो कौन रहा है सोई। तो राम जगत में एक है, चंदा सूरज दो। अरे पाप जगत में जग रहा सो धर्म रहा है सोई। आरे बंदन है गुरुदीप तुमको, ए बंदन है गुरुदीप तुमको, बंदन है गुरुदीप। अरे वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। अरे भवसागर में बह जात हूँ, भवसागर में बह जात हूँ। हाथ पकड़ी लीब तुमको, बंदन है गुरुदेव। वीरेंद्र सिंह जो शरण तुम्हारी, वीरेंद्र गुर्जर शरण तुम्हारी। अब का स्वामी करत अवारी, अरे ज्ञान दृष्टि हुई दीप तुमको, वंदन है गुरुदेव। आए माता मेरी नाहर बारी, आए ओ मैया नाहर बारी, पहले मनाई लो मैया तोई। आए माता मैंने बलती रीपी, आरी ओ मैया बलती रीपी, नबका समुद्र में दे दई डारी। आए हाथन का बली ले ले, के लगाए दरी परली पार, माता मेरी नाहर बारी, पहले मनाई लो मैया तोई। हाँ तो आदरणीय हमारे बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, प्यार करने को बच्चों, आइए मैं आप लोगों के बीच में आज मैं सोनोटेक कैसेट के माध्यम से और ये
रावण और बाली संग्राम एवं मंदोदरी जन्म और रावण विवाह कथा कहने के लिए जा रहा हूं। देखिए, इस हमारी सोनोटेक कैसेट की प्रस्तुति करते हैं हंसराम मार साहब दिल्ली वाले, और रिकॉर्डिंग करता हमारे मैक्स स्टूडियो दिल्ली हरेंद्र कुमार गुप्ता जी। और देखिए, इस कथा में स्वर दे रहे हैं गायक वीरेंद्र गुर्जर, ग्राम सहराना, डिस्ट्रिक्ट मुरैना, और हमारे रिदम पर साथ दे रहे हैं हमारे भैया प्यारे प्यारे आंखों के तारे पप्पू भाई नेहरावली वाले, और चिमटा बजा रहे हमारे भाई निरंजन, और जो हमारे पास में बैठे हैं हमारे गुरुदेव कीरत सिंह जी, और पास में ही बैठे हमारे शिष्य बंटी मुरैना वाले, और इस कथा में विशेष सहयोग दे रहे हमारे भाई जगमोहन सिंह यादव मुरैना गांव वाले, और साथ में मनोज भाई सेठी जी। लगाइए ध्यान में इस कथा को कहां से शुरू करता हूं। मेरे भागवत प्रेमियों, एक बार की बात है, सप्तऋषि वन में तपस्या कर रहे थे, और क्या हुआ भैया, और सप्तऋषि तप रहे वन में, और ले नाम हरि का, अरे उतरा दूध कढ़ा में सुन लो बला का अजब तरीका, बड़ा क्या अजब तरीका। तपस्या कर रहे थे, तब तक आवा भैया, और करना शिकारा मेढुकी गीत, और करना शिकारा मेढुकी गीत, और निकरा बिसियर काला, अरे भारी मोह को, अरे भारी मोह को झपट पड़ा, ना दिल में सोचा भारा, ना दिल में सोचा भारा। भैया, एक सर्प मेढुकी की शिकार करने के लिए वन से निकल पड़ा, और कहा अरे भागत तड़प पे तो दोनों, समय आए, एक विधि के लेख बने मेरे भैया, मेटे न जाए मिटाए। भैया, ओ मेरे भाई पप्पू, विधाता के लिखे हुए लेख कोई भी नहीं मेट सकता,
हुआ जहां सप्तऋषियों का दूध कड़ा में उठ रहा था वहां आ गया। और लीजिए मेरे भगवत प्रेमियों, इस कथा में ध्यान दीजिए। और कहा मेढकी तो छलांग लगाए के कड़ाते पार कड़ गई। वो सर्फ कड़ो तो कड़ा में के काब हो, और जल के कड़ा में यार मेरे सुनो, अरे अंत हुआ जहरी का, अरे उठरा दूध कड़ा में, सुन लो बड़ा क्या अजब तरीका। इस प्रकार से सर्प मेढकी के पीछे चला जा रहा था, और कड़ा में मेढकी तो पार हो गई छलांग मार के, और सर्प कड़ा में होकर निकलो, जल के अंत हो जाता है। और इतने मेढकी कड़ा के पास बैठी विचार कर रही है, परमात्मा इस दूध को सप्तऋषि पिएंगे, मेरे कारण सातों का सप्तऋषियों का प्राणांत होगा, विष हो गया जहर कड़ा में। और इतने सप्तऋषि कड़ा के पास आए। बंटी कैसे भैया, कैसे आए लाला राजेश? आए ऋषि गए कड़ा पे आई, के ऋषि गए कड़ा पे आई, हो आई मेढकी जो मन घबरानी है। और क्या भैया, आए जुर्मिल कड़ा उठा मन लागे, आए जुर्मिल कड़ा उठा मन लागी, तब अरमान मेढकी के जागे। आए वो मन में गई घबराई, घबराई मेढकी जो मन घबराई है। ओ मेरे प्यारे भैया ज्ञान सिंह, का हो आगे सुनते जा, कहा करो मेढकी ने, अरे मन घबराई छलांग लगाई, अरे मन घबराई छलांग लगाई, अरे पर स्वार्थ गए प्राण गमाई। वीरेंद्र रहो सुनाई, सुनाई मेढकी जो मन घबरानी है। बेटा इस प्रकार से मेढकी ने देखा कि जो सप्तऋषि जैसे कड़ा को उठावन लगे, तो झपट के छलांग लगाई, मेढकी ने कड़ा में गिर गई। सप्तऋषि के लिए इस मेढकी ने तो दूध को खराब कर दो, सो भैया के ले के जाए फेंक दो दूध।
जैसे ही फेंकने के लिए पहुंचे भैया तो पहले कहा मिलो दूध में। सुनो हमारी बात। अरे सराफा की माजरी दूध में पाई। ये बात। और सराफा की माजरी दूध में पाई। अरे देख ऋषि मरा गए घबराई। ऋषि कह लगे जे मेणुकी ने बहुत अच्छो कियो सब मत बेटा आप उसमें जे मेणुकी नहीं गिरे तो सर्फ विष हो गया दूध में। कहा बोले अरे परोपकार मेणुकी ने किया। अरे परस्वारता चोला तजी दिया। ऋषियों ने जवाब दिया इस मेढुकी ने बुरा नहीं किया भैया, सातों उनके प्राण बचा ले। और इस सर्प के दूध से पिए से सातों मरते। अब तो कहा सोचा लगे ऋषि सप्तऋषि तप बला बुद्धि विवेक ए ऋषि बड़ा करें विचार। भोग विलास प्रालाप में सोचायो दुख अपार। और तो भोग नेम धन की ध्यान भूल गए ऋषि। अब तो दुख है गोविंद को। और एक ऋषि ने जवाब दो भैया जब मेढुकी ने अच्छो करो है तो जाए जीवित कर ले। मेढुकी को छाल उठायो, उठाए के बड़ी सुंदर कन्या बनाई। उसको नाम मंदोदरी रखो। मंदोदरी ही नाम क्यों रखा उसका? ऋषियों ने सातों ने बड़े मन से बनाई इसलिए उसका नाम मंदोदरी रखो। मंदोदरी सातों ऋषियों के बीच में रहा करती थी। ऋषि कहने लगे जब दूर खेलवे को चली जाए वो बिटिया कहूं दूर मत जाए कर तू, क्योंकि तू हमारे तो में हमारी जान है। वो काम कहा करती भैया मान साहब जी के रहती खेल में मगन। पप्पू भाई अरे रहती खेल में मगन और सींचती दी को फुलबारी। मेरे भैया जगदीश रहती खेल में मगन सींचती देखो फुलवारी। एक बार बड़े प्रेम से जयकारा बोलेंगे मेरे स्वामी को। बोलिए चौधरी सरकार की। नित प्रति को ये कांवर श्री कहती वारी प्यारी। नित प्रति को ये कांवर श्री कहती वारी प्यारी।
और का कहती, और जिद पे भारी रोती थी, और जिद पे भारी रोती थी, माने बात कुनाइर सिन के कपड़ा धोती थी, ए माने बात कुनाइर सिन के कपड़ा धोती थी। मनोदरी से ज्यादा महात्मा कहते, ओ बिटिया तू कपड़ा मत धोए करे, हमारी रोज आती मनोदरी। ऋषि कुछ नहीं कहते, हो ना हर की बात गुरु महाराज का हमारे भैया फौजी भाई बंटी मावई टीकरी वाले सुन ले इस कथा को। कैसा भैया पप्पू, एक दिना की बात ऋषि को बीरज प्राप्त भया, एक ऋषि को होनहार की बात बीरज प्राप्त भो। एक ऋषि को यार सुनो भाई बीरज प्राप्त भया, और धोना लंगोटी दई ध्यान ना देखो उन्हें रहो, ए धोना लंगोटी दई ध्यान ना देखो उन्हें रहो। होनहार की बात एक अदना एक ऋषि बीरज प्राप्त हो, लंगोटी दे दई, आए धोई रही देखो सकुमारी। ये हमारे एक नए चेला है, देख कितने प्रश्न है रे कथा पे। आए धोई रही देखो सकुमारी, नित प्रति कोई कांवर सिनी के थी भारी प्यारी। इस प्रकार से मनोदरी कपड़ों को धोने के लिए तालाब पे जाती थी। एक दिन एक ऋषि को बीरज प्राप्त हो, सो लंगोटी में दाग लगो, सो मनोदरी छटारी दागे कैसे, आए लागो लंगोटी में दाग रे, के लागो लंगोटी में दाग रे, जाई कैसे छोड़ाओ। बबू भाई आए लागो और लागो लंगोटी में दाग रे, वो जाई कैसे छुड़ाऊं। लागो लंगोटी में दाग रे, वो जाई कैसे छुड़ाऊं। और क्या करो, लेके लंगोटी जाने मुंह में दवाई, अरे दांतनी तेज रही छुटाई। ओ कहेगो ओए बंदेगा बंदेगो मुंह में जाग रे, जाई कैसे छुटाऊं। लागो लंगोटी में
उस दाग को मुंह से छुटाओ भैया। ओ नार की बात परमात्मा के लेख मिटैया ना हाथो गर्व ठहर हो जाता है। और भैया अब तो मंदोदरी सोच लगी भगवान अब का होगो। सोचती सोचती मंदोदरी दुख में सूखती हुई जा रही। एक दिन ऋषि ने जवाब दो, बेटी तुम बहुत उदास रहती हो। क्या बोले हैं ऋषि? ऋषियों ने एक दिन उसे बुलवायो अपने पास। दिन दिन सूखती जाती हो, सो बहुत रहती हो उदास। ये बेटी क्या चक्कर है? दिनादिन सूखती हुई जा रही हो तुम, उदास रहती हो। मंदोदरी रो पड़ी। बिटिया वारी लगी गई रोई। आए टप टप आंसू गिरे आंखें से। वो पे के पकई ना जाई। अरे द्वाला लगोटी गई ताला पे। बातें बन गई अजब बलाई। अरे दाग लगो बाबा त्यारी लगोटी में। तापलते मैंने दो का छुटाई। गरबा से नजदीक मेरे आई गोद। मेरे महाराज आँखिन थे आंसू बही रहे। उसी दिना से मेरे गरबा से नजदीक है। ओए होए अब तो भैया रे सीन में खलबली मच गई कि ले ओ मतरा जे पाप हमंत मनी लगे कौन सो मर गो। ऋषि के ले तो क्या करे कि एक काम करो जाको ब्याह कर दो। कौन बुला ले? जवाब दो। चाहता बुला लो, कहे रावण को बुला ले। कछु कह ले कि हाँ रावण को बुला लो। कछु कह ले बाली को बुला ले। सातन की मती हंसरामान साहब जी कौन फेर सके। परिमानो भिजवाई के लंका दो भिजवाई। सोलीनो वही बुलाए। परिमानो भिजवाए के एक ने लंका की तरफ भेज दो। और एक ऋषि पढ़ो सुबालिए बुलाए लाओ। लड़की एक और दूल्हा दो। कहा वो एक दुल्हे लिया घर में एक। अपू भाई आरे दुल्हनिया घर में एक। दूल्हा जो द्वार पे आए। जय हो। ये विधि के लेख परमात्मा के मिट नहीं सकते। ओ दुल्हनिया घर में
द्वेज द्वार पे आए। और क्या भैया, आए ऋषि पे, ऋषि खोलो खोलाई रहे निज जूड़े। आए ऋषि फड़ा फड़ाए रहे निज जूड़े। आछे द्वे बरना तुम ढूंढे। शास्त्र को लेकर दूल्हा द्वेज द्वार पे आए। हे दुल्हनिया घर में एक दूल्हा द्वेज द्वार पे आए। और क्या भैया, ऋषि के लिए बाली कौन बुलाओ? एक किलो बाली हमने बुलाओ। कि रावण किसने बुलाओ? कि रावण हमने बुलाओ। कि ले बेटा दुल्हन एक है वीर द्वे अपनो मरबो एगो। अब द्वे कन्या कहां ते लावे? सुखे लेके एक काम करो कि जिनमें तगड़ो को परेगो। कछु के लेके रावण तगड़ो कहा करो बेटा? ए ऋषि बैठ रहे सलाम मिलाई। एक सकंदर दई लली गाई। ए रावण को दई सुता गाई। ओ जगवान दादा आए बात की कैसी बन गई नेक दूल्हा द्वेज द्वार पे आए। ओ दुल्हनिया घर में एक दूल्हा द्वेज द्वार पे आए। इस प्रकार से दो वरना देख करके ऋषि के लगे भैया अब क्या करें? सुकचू के लेकर रावण को दे दो। रावण अपने आप बैठे लेगो। सो रावण कन्या को लेकर के हंसने लगा। बाली कह लो हमारी हमें देंगे। बाली ने जवाब दो हमारी कहां है हमें दो। ऋषि कुछ नहीं बोले। जवाब दो एक ऋषि ने कहा भैया कन्या तो एक ही है जो तुमने में तगड़ो पर ते ले लो। कहा वो भैया बाली कह लो व्याल ले तुम्हें हंसावत। अरे बरो एक कदम जोरा अंग तला मोरा पसीना छाया। ओ लेके गदा जो हाथ रे बाली अल्लायो। गदा लेके बाली आगे क्यों बढ़ो? कहा वो भैया और लड़ो सूर्य मारन भूमि में मत कहता कहीं ना जाए। आखिर वीर बराबर के कई है को कमुक्ति कमती हत नाई। कबू रावण आधार उठा ले कबू रावण कून ले तू गिराई।
भैया सुनियो ध्यान लगाई। वो हाल हो गया रणभूमि में कि कोई किसी को देखता नहीं, युद्ध पे दोनों वीर खग जाते हैं। ओ भैया लड़त लड़त काब हो आए, आरो लड़ते लड़ते जिन बीते 8 साल, बीत गए 8 दोनों वीर बराबर के पठान, तनते पसीना बहे मानो बहे पानी। इस प्रकार से दोनों वीरों में वो दशा हो जाती है, कोई किसी से कम नहीं पड़े। 8 दिन लड़ते लड़ते हो गए। भुजा जहां की जहां सन्नानी सी रह गई, खड़े के खड़े रह गए 2 वीर, और पसीना जैसे मनो नदी नावरे बहते हैं। और 8वें दिना तो रावण को गैर होशी आ गई। और बताते हैं कि रावण को 6 महीने कांख में बाली ने इसी जगह पर रखो। नहीं, हमारा शास्त्र बताता है रावण को 6 महीने कांख में नहीं रखो, अपने अनुशासन में रखो। अब ऋषि के लिए भैया वो जो तुम्हारा रे वो जा छोड़ दो। ऋषियों ने जाके बीच बचाव करो, और कई भैया डट जाओ हम करते हैं बीच बचाओ। मंदोदरी को बुलाओ, और तार से चीर के मंदोदरी में से 2 कर दी, 2 लड़की पैदा कर दी तपोबल से। मंदोदरी सौंपी तुरंत 10 कंदर की बाम, तार से चीरी सुता बाको तारा धरी दयो नाम। मंदोदरी तो रावण को दे दी, जो तार से कन्या चीरी उसका तारा नाम रख दिया, वो वाली को दे दी। हाँ तो हाथ मिलाए के कहले दोनों की घरवाई मिल गई, से कहले भैया आपस में मर रही, अलग अलग मिल गई। सुकाब हो हंस के हंस के डारी लई भमरिया, ओ चले खेल की अपनी नगरिया। कैसे लाला? हमारा भतीजा संजू बहुत सुनते हैं इन कथन, बेटा सुन ले। दलीप ठेकेदार आए हंस के डारी लई भमरिया, चले हेले की अपनी नगरिया। हंस के डारी लई भमरिया, चले हेले की अपनी नगरिया। और का लेके पाली पप्पा पुरैया,
लंका को लेकर रावण चलो हंस के यो बोली दुल्हनिया चले खेल की अपनी नगरिया। हंस के डार लई भमरिया चले हैं लेकी अपनी नगरिया। इस प्रकार से लेकर के चले हैं सो मंदोदरी और रावण से बोली पिया। हाँ रावण बोलो क्या बात है? सुना हम कुछ कहना चाहते हैं तुमसे। कहो महाराज। ये सुना है कि तुम्हारी गर्जना से गड़बड़ियों के गर्भ गिर जाते हैं। रावण बोला नहीं मैं यहां गर्जना नहीं करूंगा। नहीं स्वामी तुम्हें गर्जना करनी पड़ेगी। ए पिया पिया सुन ले बानी आखिरी चरणों की दासी खूं मेरे लगी लालसा दिल में की मैं सुना नगर जना चाहती हूँ। और भैया रावण बोला सुन मंदोदरी अगर मैं यहां गर्जना करता हूं तो सुन हमारी बात। यदि करूं गर्जना जंगलों में ये प्यारी तो कोई जीव की हानि की। यदि करूं गर्जना जंगलों में तो हुई जीव की हानि की। अटक पड़ी गई नारी नहीं माने तेरी यार ठान बने ठानी। मंदोदरी ने जवाब दिया पिया मैं गर्जना सुनना चाहती हूं तुम्हारी। भैया रावण के लगो मैं यहां नहीं गर्जना करूंगा क्योंकि लाखों जीवों को हानि होगी मर जाएंगे। चल को खो कंदरा में गर्जना करके दिखाऊंगा तुझे। कहा बोला ला कहा भगवान साहब के दो पारन के बीच अरे दो पारन के बीच अरे गर्जना रावण ने मारी। दो पारन के बीच गर्जना रावण ने मारी। भैया बिजली सी गई कौम तराई गई मनोदरी प्यारी। ओ बिजली सी गई कौम तराई गई मनोदरी प्यारी।
गर्जना रावण ने करी, आय अंबर में बिजली सी कौंद गई। मंदोदरी सब शरीर कंपायमान हो गया, बेहोशी में है गई। काबा भैया आए अंगुजा को कांपी गयो सारा। जी मैं पहले कथा गाते हुए आ रहा हूं। मंदोदरी के पेट में गर्भ था, आधो आधो गर्भ गए, तारा के में उधर मंदोदरी के। वो समझ रही मंदोदरी के लेके जो गर्जना करते जाते खटको मिट जाए। आए अंगुजा को कांपी गयो सारा। लाला बंटी ए पति की नजर बचाई, पुत जल खाई में डारा। ए पति की नजर बचाई, पुत जल खाई में डारा। मंदोदरी रावण से नजर बचाए के एक खाई में पुत्र को डाल गई। और कहा वो आए तोरी के साजन दिखाई आई। आए तोरी के साजन ढिंगा आई। एगो पूरना काम बल मत हंस हंस बतराई। नजर बचा के पुत्र को एक खाई में डाल आई। और ऐसे ही तारा दो बच्चा डाल के वो पंपापुर को चले गो, वो रावण लंका के लिए चले गो। बच्चा पड़े, नारद जी नारायण हरि करते हुए चले आ रहे। सो बच्चा रोवत देखो सो का भाव भैया। के घूमत नारद जी गई आई। के घूमती नारद जी गई आई। बोलती जावे नारायण हरि। और क्या इस कथा के रचनाकार हमारे गुरुदेव कीरत सिंह जी हमारे पास में बैठे हैं। और क्या अरे रोवत बच्चा मुनि लख पायो। और रोवत बच्चा मुनि लख पायो। झपट ऋषि ने गोद उठाया। ए बालिको दीनों कुमार गाई। बोलती जावे नारायण हरि। इस प्रकार से नारद जी ने बाली को पुत्र दे दिया। ओ नारद जी ने जैसे छाती से लगाया अंग गदगद हो जाता है, इसलिए उसका नाम अंगद रखा। और इधर में वो जो तारा के गर्भ से पुत्र हुआ नारद जी ने अदल बदल कर दिया, वो मंदोदरी को दे दिया, वो अक्षय कुमार हुआ। भैया ये कथा रावण वाली युद्ध हमारे यहीं संपन्न होता है। और क्या होता है भैया, वीरेंद्र सिंह जो नाम हमारो भैया नाम ते लियो पेशारी। जिला मुरैना के पास में पड़ता सहरा नाम मेरा सुबह स्थान।
बजाई। ए रंजना भैया मेरे प्राण ने प्यारो अपनो चिमटा रो खटकाई। भैया मेरो प्यारो, ए जगमोहन भैया मेरो प्यारो, अरे बाकी कहता कहीं ना जाई। ए मनोज सिंह सेठ जी कहिए भारी सहयोग जी रही करवाई। ए राजेश लाला मेरो खास भतीजो बेटा मंद मंद मुस्काई।